अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मैं हूं मोहम्मद इम्तियाज़ और आज मैं बात करूंगा महंगाई पे, जिसका सामना तकरीबन हर गरीब और हर बेरोज़गार तबके को है। और नाजरीन, पाकिस्तान में महंगाई इतनी ज़्यादा होती जा रही है कि गरीब का इस मुल्क में रहना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन भी होता जा रहा है। नाजरीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि असल में महंगाई है क्या चीज़। महंगाई असल में ये नहीं कि घी 400 रुपये तो तक पहुंच गया, पेट्रोल 150 तक पहुंच गया, दालें इतनी महंगी हो गई, आटा इतना महंगा हो गया। महंगाई असल में ये नहीं, महंगाई असल में ये है कि लोगों के पास वसाइल का ना होना, हुकूमत का लोगों को वसाइल ना देना, रोज़गार का छीन लेना। अब लोगों के पास वसाइल नहीं होंगे तो महंगाई जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। नाजरीन, एक तो लोगों के पास वसाइल नहीं होते, फिर बंदा रात को सोता है और सुबह टीवी पे ये पट्टी चल रही होती है कि पेट्रोल इतने रुपए महंगा हो गया, दालें इतनी महंगी हो गई, महंगाई इतनी बढ़ गई, आटा जो है वो इतना महंगा हो गया। तो ये खबर जो होती है, जिसके पास वसाइल नहीं होते उसके लिए एक एटम बम के बराबर होती है। एटम बम बन के गिरता है उसके दिल पे या उस पे। अब जिस बंदे के पास वसाइल नहीं होते तो अब वो ख़ुदकुशियाँ करने के सिवा क्या करे, या फिर वो रोज़ी कमाने के नाजायज़ तरीके इस्तेमाल करेगा। नाजरीन, अब पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको महंगाई नज़र आती है और कुछ ऐसे हैं जिनको महंगाई नज़र बिल्कुल नहीं आती। अब एक बंदे है जो जिसके पास काफ़ी सारे वसाइल हैं, मसलन एक बंदा वज़ीर है जिसका काम ये होता है कि सिर्फ वो टीवी पे आकर अपोजिशन पे जुमले कसने के सिवा से कुछ काम नहीं होता, और फिर वो भारी तनख्वाह ले रहा होता है। और मज़ीद ये कि उसके हज़ारों वसाइल होते हैं, उनकी फैक्ट्रियाँ होती हैं, उनके कारोबार होते हैं, उनके कारखाने चल रहे होते हैं। उनको ये पेट्रोल की महंगाई और इनको दालें वगैरह, इनको आटा वगैरह ये क्या नज़र आएगा, कुछ भी नज़र नहीं आता। और उसके दिल में ना गुर्बत का एहसास पैदा होता है और ना ही किसी गरीब के लिए उसके दिल में एहसास पैदा होता है, बल्कि वो अपनी आँखों पर पट्टी बांध लेती हैं। नाज़रीन, ऐसे बंदे जिनके पास काफ़ी सारे वसाइल होते हैं, मशीर वज़ीर होते हैं, वही आवाम को ये मशवरा दे रहे होते हैं कि आप 2 रोटी के बजाय 1 रोटी खाने पे गुजारा करो, या गोश्त खाने के बजाय आप दाल पे गुजारा करो। तो उनको क्यों नहीं नज़र आता? क्योंकि उनकी आंखों पे पट्टी होती है, इस वजह से उनको नज़र नहीं आ रहा था। भाई, गरीब तो 1 रोटी के, आप तो 1 रोटी कहते हैं, गरीब तो 1 रोटी के बजाय एक नवाले को भी तरस रहा होता है, और गोश्त के बजाय उसको तो दाल भी नहीं मिल रही होती। या फिर वही वज़ीर ये कह रहे होते हैं कि लो जी, हमसाया मुल्क में, इंडिया में या किसी दूसरे मुल्क में पेट्रोल तो इतना महंगा है, पेट्रोल तो 200 रुपये लीटर है, आटा जो है वो इतना महंगा है। भाई, उनके पास वसाइल होते हैं, पाकिस्तानी कौम के पास वसाइल नहीं है। एक तो वसाइल नहीं होते, बंदा बचत नहीं कर पाता, एक तो वसाइल नहीं होते, और फिर लगातार चीज़ों का बढ़ना, लगातार चीज़ें बढ़ रही होती हैं जिसकी वजह से हम बचत नहीं कर पाते और अपना वसाइल भी नहीं बना सकते। अब महंगाई नज़र आती है तो सिर्फ एक गरीब को नज़र आती है, क्योंकि उसके पास कोई वसाइल नहीं होते सिवाय मजदूरी करने के, सिवाय दिहाड़ी करने के सिवाय उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। और वही बंदा जब जाता है सिटी में, जाता है अपनी दिहाड़ी के लिए, तो कभी कभार ऐसा होता है कि उसकी दिहाड़ी नहीं लगती और वह खाली लौट आता है। अब फ़र्ज़ करते हैं उसकी दिहाड़ी लग भी जाती है, 500 रुपये उसे सारा दिन काम करने के मिलते भी हैं, तो शाम टाइम 400 रुपये तो आप उसके सामने घी का आ जाता है। फिर उसने बिजली का बिल देना होता है, अपने बच्चों को देने होते हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई भी करवानी होती है, अपने बच्चों के इलाज वगैरह भी करवाने होते हैं, तो इसके पास सिर्फ एक 100 रुपये बचता है। अब 100 रुपये में वो क्या बचत करे, क्या वसाइल लगाए, और वो बाकी मामला कैसे तय करे। तो हुक्मरानों, खुदारा आंखें खोलो, गरीब का एहसास पैदा करो, गरीब की तरफ देखो। वो गरीब जिसने आपको हुक्मरान बनाया, उसी के वोट से आप आए हो, उसी के टैक्स पे आप पल रहे हो, और इसी पे इतना जुल्म ना कमाओ। क्योंकि गरीब की यहाँ जो है वो जल्दी आसमान पे पहुँचती है और जल्दी अल्लाह ताला सुन लेते हैं। तो ये आपकी कुर्सियाँ, आपके ओहदे, आपके ये वजारतें देर पा नहीं होनी अगर आप एक गरीब पे जुल्म करती रहेंगे। तो उससे 2 रोटियाँ नहीं, उसे 1 रोटी नहीं, उसे एक नवाला तो खाने दो। उसे गोश्त की ख्वाहिश नहीं, उसे दाल तो खाने दो, उसे इंसाफ तो दो, वो जी तो सके। जितनी अल्लाह ताला ने उसकी लिखी है, उतने कम अज़ कम उतनी तो वो जी सके इस मुल्क पाकिस्तान में। इतना जुल्म ना कम।